सोचिए, एक नौजवान जिसने 15 से 18 साल पढ़ाई में लगा दी, स्कूल, कॉलेज, डिग्री और सर्टिफिकेट सब कुछ पूरा किया। माता पिता ने अपनी जमीन बेची, कर्ज लिया, अब सपने देखे और आज वही नौजवान सुबह उठकर एक ही सवाल पूछता, नौकरी कहाँ है। सरकारी विज्ञापन आते हैं, फॉर्म भरने के लिए 500, एग्जाम देने के लिए 1500, फिर इंटरव्यू और आखिरी में चयन नहीं हुआ। लाखों में सीटें कम, करोड़ों में उम्मीद ज्यादा। हर साल सरकार कहती है रोजगार में इजाफा हो रहा है, हर साल युवा कहता है काम नहीं मिल रहा। तो सवाल सीधा है, भारत में बेरोजगारी की असली सच्चाई क्या है? क्या सच में नौकरियां है या सिर्फ आंकड़ों का खेल? गलती सिस्टम की है, सरकार की है या खुद युवाओं की? आज की ये कहानी आपको सिर्फ आंकड़े नहीं बताएगी, ये उस दर्द को दिखाएगी जो हर बेरोजगार युवा के दिल में छुपा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं करण किशोर और आज हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी की पूरी सच्चाई की, बिना किसी राजनीतिक चश्मे के, सिर्फ जमीनी हकीकत के साथ। भारत में बेरोजगारी एक डरावनी तस्वीर है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। औसत उम्र लगभग 28 ईयर है। मतलब देश जवान है, ताकतवर है, लेकिन सवाल है क्या ये जवान पीढ़ी काम कर रही है या काम पर है? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी दर 5 से 7% है, लेकिन जमीनी सच्चाई कहती है कि हर दूसरा युवा अस्थायी, कम तनख्वाह या बिना काम के है। असल समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है। इंजीनियरिंग डिलीवरी बॉय है, एमबीए कॉल सेंटर में डिग्री है, नौकरी नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में हर साल लाखों इंजीनियर, हजारों डॉक्टर, करोड़ों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन नौकरी क्यों नहीं है? एजुकेशन सिस्टम फेल क्यों है? कॉलेज थ्योरी पढ़ाते हैं, इंडस्ट्री को स्किल चाहिए, किताब और जमीन के बीच गैप है। डिग्री है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं। नतीजा डिग्री कागज बनकर रह जाती है, नौकरियां पैदा क्यों नहीं हो रही? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हकीकत, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बातें, लेकिन जमीनी लेवल पर छोटे उद्योग बंद। एमएसएमई सेक्टर संकट में। जब छोटे उद्योग बंद होते हैं तो रोजगार सबसे पहले मरता है। सरकारी नौकरियों का सच, हर साल 100 से 200 पद, आवेदन 1 से 2 करोड़, एक सीट के पीछे गांव, शहर, परिवार, सपने और सरकारी नौकरी। अब बेरोजगारी नहीं, लॉटरी सिस्टम बन चुकी है। प्राइवेट सेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। आज की प्राइवेट नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर, जॉब सिक्योरिटी जीरो, ले ऑफ एनी टाइम। आईटी, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट, हर जगह एक ही डर, कल नौकरी रहेगी या नहीं। ग्रामीण भारत और बेरोजगारी गांवों में, खेती से आमदनी घट रही है, मौसम मार रहा है, एमएसपी भरोसेमंद नहीं। नतीजा युवा शहर भागता है और शहर में बेरोजगार बनता है। आंकड़ों का खेल, सरकार कहती है एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ, लेकिन सवाल यह है कि कैसी नौकरी, कितनी तनख्वाह, कितनी सुरक्षा? अगर 8 घंटे काम, 10,000 सैलरी, कोई भविष्य नहीं, तो क्या उसे रोजगार कहेंगे? मानसिक असर, सबसे बड़ा नुकसान बेरोजगारी सिर्फ पेट की समस्या नहीं, ये दिमाग की बीमारी बन जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या के विचार, समाज से कटाव। आज भारत में युवा आत्महत्या के पीछे बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। सरकार बनाम सिस्टम, दोषी कौन? सच कड़वा है, सरकार पूरी तरह निर्दोष नहीं, सिस्टम पूरी तरह ईमानदार नहीं, लेकिन अकेली सरकार भी दोषी नहीं है। समस्या है पॉलिसी और एजुकेशन के बीच गैप, एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच डिस्कनेक्ट, स्किल और डिमांड के बीच मिसमैच। समाधान क्या है? स्किल बेस्ड एजुकेशन, एमएसएमई को मजबूती, रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऑनेस्ट डाटा, यूथ सेंट्रिक पॉलिसी। रोजगार भाषण से नहीं, जमीनी फैसलों से पैदा होता है। आखिर सवाल, अगर आज करोड़ों युवा बेरोजगार है तो कल देश का भविष्य कौन संभालेगा? क्या हम सिर्फ आंकड़ों में संतुष्ट रहेंगे या सच्चाई का सामना करेंगे? दोस्तों, बेरोजगारी की कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हर घर की कहानी है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे आगे फैलाएं, सवाल पूछिए, क्योंकि जब युवा चुप रहता है तो सिस्टम और ताकतवर हो जाता है। भारत में बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक संकट बन चुकी है। अब अब सवाल ये नहीं कि बेरोजगारी है या नहीं, सवाल ये है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है और क्या भारत वाकई इस संकट से उबर सकता है? समाधान कागजी नहीं, काम की पढ़ाई। भारत की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि डिग्री बहुत है, स्किल कम है। सच्चाई, कॉलेज सिलेबस 10 से 15 साल पुराना है, इंडस्ट्री 2025 की मांग कर रही है। क्या करना होगा? कॉलेज इंडस्ट्री डायरेक्ट पार्टनरशिप, इंटर्नशिप को कंपलसरी बनाना, स्किल सर्टिफिकेशन को डिग्री से ज़्यादा महत्व। जब तक पढ़ाई काम से नहीं जुड़ेगी तब तक बेरोजगारी बनी रहेगी। समाधान दूसरा ये है कि एमएसएमई सेक्टर को बचाना, रोजगार की असली फैक्ट्री। भारत में 90% रोजगार एमएसएमई और छोटे उद्योग देते हैं, लेकिन हकीकत, महंगा लोन, जीएसटी का दबाव, कच्चे माल की कीमत। जमीनी सच, एक छोटा सा उद्योग बंद होता है तो सिर्फ मालिक नहीं, 10 से 50 परिवार बेरोजगार होते हैं। समाधान, सस्ता और आसान लोन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, सरकारी प्रोटेक्शन, ग्रामीण रोजगार, शहरों पर बोझ कम करो। हर युवा शहर क्यों भागता है? क्योंकि गांव में काम नहीं है। अगर खेती प्रॉफिटेबल हो, फूड प्रोसेसिंग गांव में हो, डेयरी, पोल्ट्री, स्टोरेज गांव में हो, तो शहरों में बेरोजगारी कम होगी। डिजिटल इंडिया का सही इस्तेमाल, डिजिटल इंडिया सिर्फ
ऐप्स, ऑनलाइन फॉर्म तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली डिजिटल इंडिया रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसिंग, रूरल वीडियो, स्किल बेस्ड ऑनलाइन वर्क, सब ठीक है सुनकर चुप रहेंगे या फिर सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल ही बदलाव की शुरुआत होते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी किसी एक सरकार या साल की देन नहीं, ये सिस्टम की वर्षों की चूक है। लेकिन अगर आज सुधार शुरू हुआ तो कल का भारत मजबूत होगा। मैं करण किशोर और ये था भारत में बेरोजगारी की सच्चाई, एक सवाल, एक चेतावनी, और ये थी भारत के युवाओं की ये हर घर की कहानी। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि जब युवा चुप रहता है तो सिस्टम और ताकतवर हो जाता है। धन्यवाद।